नमस्कार। आज के समय में इम्यूनिटी का जमाना है। हर कोई मार्केट में अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए किसी ना किसी चीज में अपनी इम्यूनिटी को खोज रहा है कि हमें कोई ऐसी मेडिसिन मिले, कोई ऐसी दवा मिले, कोई ऐसा योग मिले कि जिससे हमारी इम्यूनिटी है वो भीम की तरह हो जाए। लेकिन इम्यूनिटी है कि वो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है, दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली जा रही है। आज के समय में जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उस जन्मजात बच्चे के लिए माता पिता के सामने एक बड़ी समस्या है कि उसकी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में क्या सिस्टम चला हुआ है कि जन्मजात बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ऐसे इंजेक्शन और ड्रॉप दिए जाते हैं जो कि केमिकल बेस तैयार है, लैब में तैयार किए जाते हैं। या जन्मजात बच्चे की कैपेसिटी इतनी है कि वो केवल और केवल माँ के दूध को ही पचा सकता है, और उस स्थिति में जब उसको इस तरह के भारी ड्रॉप्स और इंजेक्शन दिए जाते हैं तो उसका परिणाम क्या है। आप देखेंगे कि 20-30 साल पहले जो शारीरिक स्ट्रक्चर था, जो युवा अवस्था थी, उसमें जो शारीरिक बल होता था वो एक अलग टाइप का होता था। लेकिन अब जो पीढ़ी डेवलप हो रही है या जो आने वाली पीढ़ी है उसमें आप देखेंगे या हमारी चिकित्सक टीम के पास ऐसे व्यक्ति या ऐसे नौजवान आते हैं कि जिनके शरीर में ना तो आकर्षक और अच्छा शारीरिक बल है, ना ही शुक्र की स्थिति है, और बच्चे पैदा होना तो उनके लिए दूर की बात हो गई है। यही समस्या आने वाली पीढ़ियों के सामने भी खड़ी है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या आयुर्वेद में कोई ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर है, कोई ऐसी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली औषधि है जो जन्मजात बच्चे को दी जा सके। यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरितकी। आयुर्वेद में एक ऐसी औषधि है जिसके बारे में ये कहा गया है कि वो औषधियों में माँ है। उसके जो गुण कर्म स्वभाव है वो माँ के समान है। जिसके घर में माँ नहीं है उसकी माता हरड़ है। कदाचित कुप्यति माता ना उदरस्था हरितकी। यानी कि माँ तो अपने बच्चे पर कभी गुस्सा हो सकती है, लेकिन पेट में गई हुई हरड़ कभी विफल नहीं हो सकती, वो अपने गुण देती ही देती है। तो आज हम बात कर रहे हैं हरड़ के बारे में, जिसका संस्कृत नाम है हरितकी। हरड़ को आयुर्वेद में क्यों माँ के बराबर दर्जा दिया गया है, उसमें क्या गुण है, क्या उसकी प्रकृति है, बच्चों को किस तरह से दे सकते हैं, बच्चों के लिए वो इम्यूनिटी का काम कैसे करती है, और वो शरीर में क्या क्या कार्य करती है, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऋषि वाग्भट जी अपनी अष्टांग हृदयम के सूत्र स्थानम के 6ठे अध्याय के श्लोक नंबर 156 में हरड़ के गुणों के बारे में बताते हुए क्या कहते हैं। जो हरड़ है इसका जो संस्कृत नाम है, संस्कृत में इसको हरितकी बोलते हैं और हिंदी में इसको हरड़ बोलते हैं। मराठी में इसको हिरडा बोलते हैं और गुजराती में इसको हिमज बोलते हैं। लैटिन में इसको टर्मिनेलिया चेबुला बोलते हैं। ये हरड़ के नाम बताए गए हैं और हरड़ को औषधियों में माँ का दर्जा दिया गया है। हम बच्चों के लिए कौन सी हरड़ का प्रयोग करेंगे। हरड़ की 7 प्रकार की प्रजाति बताई गई है, 7 प्रकार की हरड़ मिलती है। उनमें से हम देखते हैं कि मार्केट में मोस्टली छोटी या बड़ी हरड़ ये अधिकतर मिलती है। तो जो बड़ी हरड़ है वो हम बच्चों के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो बड़ी हरड़ है वो बच्चों को बड़ा बनाने का काम करती है, उनकी इम्यूनिटी को बड़ा करने का काम करती है। साथियों, ये हमारे पास मिट्टी का पात्र है और ये हमारे पास बड़ी हरड़ है। बच्चों के लिए बड़ी हरड़ दी जाती है क्योंकि ये आसानी से घिस सकती है, छोटी हरड़ बच्चों के लिए नहीं है। और ये हमारे पास गाय का दूध है। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको घिसाना है
सबसे पहले हम इस मिट्टी के पात्र में गाय का दूध डाल लिया है हमने, और अब इसमें हरड़ को घिसाना शुरू करेंगे। इस तरह से हरड़ को घिसाना है। जो बच्चे 6 महीने के हैं या 1 साल से छोटे हैं, उनके लिए हम माँ का स्तन से दूध निकालेंगे और उसमें हरड़ घिसा कर फिर बच्चों को देंगे। बिना घिसाई हरड़ को अगर हम देंगे, चूर्ण के फॉर्म में देंगे, तो वो उतनी कारगर नहीं रहेगी बच्चों के लिए। जब इसको घिसाते हैं, मर्दन करते हैं, तो इसके गुण बढ़ जाते हैं और ये बच्चों के लिए पचने में बहुत आसान हो जाती है। जब तक माँ का स्तन से दूध आ रहा है, तब तक माँ के दूध को निकालेंगे इस पात्र में और इसमें हरड़ को घिसा के देंगे। उसके बाद जब बच्चा 1 साल से बड़ा है या 6 महीने से बड़ा है, या जब माँ का दूध आना बंद हो जाता है, तो हम फिर उसको गाय के दूध में भी घिसा के दे सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे जो दूध का कलर है वो चेंज होता चला जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि ये मर्दन किस तरह से चल रहा है, इसमें हरड़ को किस तरह से घिसा रहे हैं दूध के अंदर। और अब हम आपको दिखाएंगे कि इस दूध का कलर किस तरह का हो गया है घिसाने के बाद, और जो पहले हमने दूध लिया था उसका कलर किस तरह का है। एक बार आप देखिए, ये वो दूध है जिसमें हरड़ को घिसाया गया है, और ये वो दूध है जो बिल्कुल जो दूध शुरुआत में लिया गया था। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जब दूध शुरुआत में लिया गया था, जो दूसरे पात्र में रखा है वो सफ़ेद कलर का है, और अपने मिट्टी के पात्र में है ये पीले कलर का है। तो इस तरह से हरड़ को हमने घिसाना है और बच्चों को हमने देना है। मर्दन करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि जो हरड़ है वो आगे से घिस गई है, ये घिसना शुरू हो चुकी है। तो इस तरह से हमने दूध में हरड़ को घिसाकर बच्चों को देना है। हरड़ के गुणों के बारे में बताते हुए ऋषि वाग्भट जी बोलते हैं कि जो हरड़ है इसमें 5 रस होते हैं। आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है कि जो इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहता है या अपनी इम्यूनिटी को सर्वश्रेष्ठ करना चाहता है, उस तरह के व्यक्ति ने आयुर्वेद में जो 6 रस बताए गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई, इन 6 रसों का सेवन करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने भोजन में 6 रसों का सेवन करता है, उसकी इम्यूनिटी सबसे शानदार होती है। उसके शरीर में कोई वायरस नहीं घुस पाता, उसके शरीर में कष्टों को सहन करने की शक्ति होती है, उसका शरीर दीर्घायु होता है, यानी कि लंबी उम्र वाला होता है। क्यों? क्योंकि जो ये 6 तरह के रस बताए गए हैं, इनमें आज के समय में मिलने वाले सभी तरह के प्रोटीन और विटामिन उपलब्ध होते हैं। तो हरड़ के बारे में जो ऋषि वाग्भट जी बताते हैं, या भाव प्रकाश में बताया गया है कि इसके अंदर 5 रस होते हैं, लवण रस को छोड़कर बाकी मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कसाय। तो 5 रस होने के कारण ये बच्चे की इम्यूनिटी को शानदार बनाते हैं। आगे इसके बारे में बताया गया है कि यह दीपन और पाचन का काम करती है, यानी कि भूख को अच्छा करती है, बच्चे को भूख समय से लगती है और जो बच्चा खाता है उसका पाचन अच्छे से होता है। आगे इसके बारे में बोला गया है कि ये बुद्धिवर्धक है, यानी कि बुद्धि को बढ़ाने वाली है, मानसिक स्तर को अच्छा करने वाली है। तो हमें बच्चे में, एक जन्मजात बच्चे में क्या चाहिए? उसका दीपन अच्छा हो, भूख अच्छी लगे, पाचन अच्छा हो, यानी कि जो उसने खाया है वो अच्छे से पचे, और उसका जो शरीर में मानसिक डेवलपमेंट हो रहा है, उसका जो मानसिक विकास हो रहा है, जो बुद्धि है वो अच्छे स्तर की हो। दीर्घायु प्रदान करने वाले जो औषध है उनमें सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि लंबी उम्र बढ़ाने वाली जितनी भी औषधियां हैं उनमें पहला नंबर हरड़ का है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दीपन करने का गुण है, पाचन करने का गुण है, अनुलोमन करने का गुण है। तो 5 इसके अंदर रस हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। इसके कारण जो हरड़ है लंबी उम्र प्रदान करने वाले द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ है और पहले नंबर पर इसका नंबर आता है। अभी तक हमने हरड़ के बारे में पढ़ा है कि इसके अंदर 5 रस होते हैं। यह दीपन पाचन करने का काम करती है, बुद्धि को बढ़ाने का काम करती है और दीर्घायु यानी लंबी उम्र प्रदान करने वाली होती है। इसको बच्चे के लिए सेवन कैसे कराना है? जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो इसको हरड़ को सेवन कराने का जो समय है वो है ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि अप्रैल से लेकर और अक्टूबर के महीने तक
ग्रीष्म, वर्षा और शरद, इन 3 ऋतुओं में हमने हरड़ का सेवन कराना है। आप जैसे ही वीडियो सुन रहे हो तो वीडियो सुनते ही आपने 12 महीने हरड़ का सेवन नहीं कराना है। तो हरड़ का सेवन गर्मियों के दिनों में कराना है। अगर बच्चे की डिलीवरी गर्मियों के समय में हुई है तो 1 महीने बाद से हम हरड़ का सेवन करा सकते हैं, और हरड़ सेवन कराने का समय रहेगा अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में। अगर किसी बच्चे की डिलीवरी सर्दियों में हुई है तो उसको भी हम हरड़ का सेवन अप्रैल से और अक्टूबर के बीच में ही कराएंगे। यही समय है बच्चों को हरड़ सेवन कराने का। जैसे गर्मियों में आयुर्वेद में बच्चे के लिए जो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, सबसे अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर बताया गया है, वो है हरड़। हरड़ को आपने देख ही लिया है कि देना कैसे है, माँ के दूध में घिसाकर जन्मजात बच्चे को 1 महीने के बाद से। अगर डिलीवरी सर्दियों में हुई है तो सर्दियों में जो बच्चे की इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, इम्यूनिटी को डेवलप करने का काम करता है, वो करता है जायफल। तो सर्दियों में जायफल दिया जाता है जब भयंकर सर्दी पड़ना शुरू हो जाए, और गर्मियों में हरड़ दी जाती है। हमारी चिकित्सक टीम के पास जिन भी दंपतियों ने अपने शरीर की शुद्धि करके और पूरी प्लानिंग के साथ आयुर्वेद में जो गर्भ विज्ञान बताया गया है उसके अनुसार जिन्होंने बच्चे की प्लानिंग की और बच्चे पैदा किए, तो उन्होंने इम्यूनिटी बूस्टर के लिए गर्मियों के समय में हरड़ और सर्दियों के समय में जायफल दिया। आप उन बच्चों को आज के समय में देखेंगे तो उन बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो सबसे अच्छी है। वो बच्चे जल्दी से बीमार नहीं पड़ते, उनका पेट का बैलेंस बहुत अच्छा है, उनको समय से भूख लगती है, समय से पाचन होता है, किसी भी तरह की बीमारियों में वो नहीं है, वो सबसे स्वस्थ है। उन बच्चों का पेट अच्छा रहना, इम्यूनिटी अच्छी होना, दांत समय पर अच्छे निकलना। आजकल के टाइम में देखोगे बच्चों के दांत बहुत ही खराब रहते हैं। शारीरिक बल उन बच्चों में बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे समय पर और स्पष्ट रूप से बोलते हैं, हकलाना या तुतलाना उस तरह की समस्याएं इन बच्चों में नहीं होती। नमस्ते, मैं सोनिया हिसार ज़िले से। मैंने अपना प्रेगनेंसी टाइम आयुर्वेद के अनुसार वैद्य नरेंद्र डांडा जी की देखरेख में पूर्ण किया है। नरेंद्र सर ने जैसे जैसे मेरे प्रेगनेंसी टाइम में बताया कि इस महीने ये खाना है, ये नहीं खाना, ऐसे करना है, इस महीने में धीरे चलना है, इसमें ज़्यादा वॉकिंग करनी है। जैसे बताया कि 8वें महीने में ज़्यादा रेस्ट करना है, और 8वें महीने में रात को सोते वक्त दूध में घी डालकर पीना है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांस होंगे। तो मैंने वैसे वैसे किया, जिसका प्रभाव मुझे अपनी प्रेगनेंसी टाइम में देखने को मिला। मेरा प्रेगनेंसी टाइम एक मतलब बिल्कुल स्वस्थ और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ व्यतीत हुआ, और आयुर्वेद का चमत्कारी प्रभाव मुझे अपनी डिलीवरी टाइम में देखने को मिला। मेरी हाइट छोटी होने के बावजूद भी मैंने 4.25 किलो के बच्चे को, स्वस्थ बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी के साथ जन्म दिया। और इसका आश्चर्य मेरे डॉक्टर को भी हुआ, डिलीवरी डॉक्टर को। उन्होंने मुझसे बोला कि बच्चे तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि इतनी छोटी हाइट होने के बावजूद भी तुमने एक इतने हैवी बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी से जन्मा है। तो मैंने सर से बोला कि सर ये किस्मत का नहीं, ये आयुर्वेद का चमत्कार है। और फिर उन डॉक्टर से बताया कि सर ऐसे ऐसे प्रेगनेंसी टाइम में मैंने कोई भी इंजेक्शन नहीं लगवाया था, और कोई भी मतलब जो ये कैल्शियम आयरन वगैरह की गोली मिलती हैं मैंने नहीं ली थी। तो बोले सर अच्छा बच्चे, गुड बच्चे। और मैंने फिर सर से कहा कि सर मेरे अभी बच्चे को भी कोई भी इंजेक्शन या दवाई मत देना। तो सर नरेंद्र सर ने मुझे पहले ही बता दिया था, डिलीवरी से पहले ही, कि डिलीवरी के बाद बच्चे को इंजेक्शन लगाए जाते हैं 2-1, तो वो मत लगवाइयो, डॉक्टर से मना कर दियो। कई डॉक्टर मानते नहीं, कि बोलते हैं कि हम तो लगाएंगे, तो आप रिटर्न में लिख के ले जाइयो कि ऐसे ऐसे मैं अपने बच्चे को कोई भी इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहती, इन केस मेरे बच्चे को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवार मैं खुद होंगी। तो मैं ऐसे लिख के ले गई थी। हालांकि उन्होंने नहीं मांगा ऐसा कुछ, वो कहने से ही मान गए थे। रात को 9:45 बजे
के आसपास मेरा बच्चा हुआ था, और अगले दिन हम 2:30-3 बजे अपने घर पहुंच गए थे आराम से। फिर मैंने सर के पास फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ और बच्चा भी स्वस्थ है, और आगे अब क्या करना है। तो सर ने बताया कि सोनिया, आयुर्वेद में जो हरड़ है उसको एक माँ की संज्ञा दी गई है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती ना, वैसे ही हरड़ भी मतलब पेट में जाने के बाद कोई भी नुकसान नहीं करेगी, फ़ायदे ही फ़ायदे करेगी। तो मैंने पूछा सर, अच्छा सर कैसे देना है इसको। तो सर ने बताया कि अपना दूध निकाल के और उसमें थोड़ा रगड़ के और वो दूध डेली पिलाना है, हरड़ रगड़ के। तो मैंने ऐसा ही रगड़ के उसको डेली पिलाती थी नहलाने के बाद। तो उसका परिणाम मुझे पॉजिटिव मिला। मेरा बच्चा मतलब डेली फ्रेश होता था। एक बार ही होता था, एक आधा दिन ही ऐसा जाता था जिसमें मतलब दिन में 2 बार पोटी करता था, बिल्कुल अच्छे से एक बार ही फ्रेश हो जाता था। और जो नहला के सुलाती थी 2.5-3 घंटे आराम से बिना एक बार भी जगे आराम से चैन की नींद सोता था। और रात को भी मतलब 2-4 बार उठता था और दूध पी के सो जाता था, बस सिर्फ दूध पी के और सो जाता था। ऐसे दुखी नहीं करी कि बच्चे जैसे करते हैं, सुबह सोते हैं रात को सारी सारी रात जगते हैं, ऐसा कुछ दुखी नहीं किया। और फिर मैंने ऐसे ही फ़ोन किया था सर के पास थोड़े दिन बाद। तो फिर अब क्या करना है सर, तो सर ने बताया कि आयुर्वेद में एक शरणपरासन का जिक्र दिया जाता है जिससे बच्चे की इम्यूनिटी पावर और बौद्धिक विकास होता है। मैंने बोला कि सर कैसे क्या देना है, क्या होता है। तो सर ने बताया सोने की राख होती है जिसमें गाय का घी और शहद मिलाकर दिया जाता है, और वो मतलब 1 दिन के बच्चे से ले 16 वर्ष के बच्चे तक दिया जाता है। तो मैंने बोला ठीक है सर कैसे देना मतलब। तो सर ने बोला कि मतलब बड़े बच्चे तो एक हर रोज़ भी लेते हैं, और तुम्हारा बच्चा ज़्यादा छोटा है तो आप महीने में 1 बार दे देना पुष्य नक्षत्र के दिन। तो मैं अब तक मतलब पुष्य नक्षत्र के दिन ही देती हूँ, महीने में 1 बार। तो उसका परिणाम भी मुझे बहुत पॉजिटिव मिला। अब मेरा बच्चा 2 साल का हो जाएगा, अब तक मतलब नॉर्मल ही बीमार हुआ है 2-4 बार ही, ऐसे हल्का फुल्का खांसी जुकाम, वो भी नॉर्मल ही। और किसी घर पर ही ठीक हो जाता है, जैसे सर के पास मैं कॉल कर लेती हूँ, सर बताते हैं ये देना है, ये ऐसे घर पर ही ठीक हो जाता है। भगवान की दया से अब तक मेरे बच्चे को मतलब कोई भी ऐसी नौबत नहीं आई कि भाई मेडिकल वगैरह में ले जाएं या अस्पताल पर अंग्रेजी दवाई दिवाने की कोई भी नौबत नहीं आई है। तो फिर सर्दी का मौसम आ गया था, फिर ऐसे ही फिर मैंने सर के पास फ़ोन कर लिया। थोड़ा हल्का फुल्का जुकाम हो गया था तो पूछा मैंने कि सर कैसे क्या करना है। तो सर ने बताया सर कैसे क्या करना है। तो सर ने बताया कि गर्मियों में जैसे तुम हरड़ देती थी वैसे ही अब जायफल दिया करो अपने दूध में रगड़ कर। तो मैं बोली ठीक है सर। तो मैं फिर वैसे ही दूध में रगड़ कर और वो जायफल देती थी, उससे मतलब खांसी जुकाम मतलब सर्दी का ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं हुई। 1-2 बार हुई तो मैंने सर के पास फ़ोन किया तो सर बोले कि जब ज़्यादा जुकाम या खांसी कुछ हो जाती है तो दूध की बजाय गर्म पानी में रगड़ कर दिया करो इसको। तो मैंने ऐसे ही किया, तो फिर वो जुकाम पक जाता था और 2-3 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता था। तो ऐसे ही फिर अब तक मतलब अब 12 अप्रैल को मेरा बच्चा 2 वर्ष का हो जाएगा, और अब तक बिल्कुल स्वस्थ और हष्ट पुष्ट है, और हमेशा मतलब बिल्कुल भी चिड़चिड़ापन नहीं है, हमेशा खेलता ही रहता है। और उसकी वेट 13.5 किलो है और हाइट 35 इंच है। और सर से मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि सर ने मेरा इतना अच्छा प्रेगनेंसी टाइम में मार्गदर्शन किया और समय समय पर साथ दिया मेरा, इतनी अच्छी सलाह दी। और मैं सर से यही कहना चाहूँगी कि सर अपना ज्ञान ऐसे आगे भी ऐसे ही बांटते चलें, और महिलाओं के साथ भी औरों के साथ भी ऐसे ही साझा करें, जिससे जो महिलाओं को प्रेगनेंसी टाइम में दिक्कत होती है वो कम हो जाए और एक मेरे जैसे ही एक स्वस्थ और एक हष्ट-पुष्ट बच्चे को जन्म दें।
धन्यवाद सर। ये बुद्धि को अच्छा करने के साथ साथ हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, मुख है, त्वचा है, इन सबको भी अच्छा करता है और बल देने का काम करता है, यानी शारीरिक स्ट्रक्चर को अच्छा बनाता है। आगे इसके बारे में बोलते हैं कि ये गहरी नींद लाने का काम करता है। या ऐसे बच्चे जो दिन में सोते हैं और रात को जगते हैं, रात को जगने के कारण वो डिलीवरी वाली अपनी माता या घर वालों को परेशान करते हैं, वो उनके लिए सर्दियों के समय में बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो हमारी चिकित्सक टीम ने ऐसा देखा कि जब बच्चों को नींद ना आ रही हो तो जब उनको नहलाने के बाद हरड़ को दूध में घिसाकर पिलाया जाता है तो उन बच्चों को अच्छे से और गहरी नींद आती है और ऐसे बच्चे बाद में फिर बहुत अच्छे हंसमुख स्वभाव के बनते हैं। जो पेट है वो हमेशा अच्छा रहेगा, यानी कि पाचन दुरुस्त होगा। जो हरड़ है वो दीपन भी कर रही है, पाचन भी कर रही है, अनुलोमन भी कर रही है, नींद अच्छी आ रही है, तो पूरा शारीरिक स्ट्रक्चर है जो वो अच्छा रहेगा। आगे है कि चिड़चिड़ापन नहीं पैदा होगा। आज के समय में जो बच्चे हैं वो बहुत जिद्दी, गुस्सैले और चिड़चिड़ा स्वभाव के हो रहे हैं। एक तो इनका जो कारण है कि वो टीकाकरण जब बच्चा मात्र महीना या 1.5 महीने का होता है और उसको जब थाई पे इंजेक्शन लगाया जाता है, तो हमारी चिकित्सक टीम ने देखा है ऐसे बच्चे 3-4 दिन तो बुखार से ही नहीं उबर पाते, ना ही वो 3-4 दिन कुछ खा पाते, ना ही वो अपनी माँ का दूध पी पाते। ऐसे बच्चे चिड़चिड़े होते हैं। अब हरड़ में क्या गुण है? ये दीपन, पाचन, अनुलोमन, अच्छी नींद लेके आने वाला, पेट का बैलेंस बनाने वाला, जब ये सब गुण हैं तो इससे बच्चे हंसमुख रहते हैं या हंसमुख बनते हैं। जिन बच्चों को अप्रैल से लेके अक्टूबर के महीने तक माँ के दूध में या गाय के दूध में हरड़ घिसाकर पिलाई जाती है तो उनकी याददाश्त, समझ शक्ति और मानसिक शक्ति अच्छी रहती है। उनका जो दिमाग है वो अर्जुन की तरह बनता है और हरड़ के इन गुणों के कारण उनका जो शरीर है, जब शरीर स्वस्थ है, इम्यूनिटी अच्छी है, तो जो शरीर है वो भीम की तरह बनता है। तो आपको अगर अर्जुन और भीम जैसे बच्चे चाहिए और उनकी इम्यूनिटी सबसे अच्छी चाहिए तो आपको हरड़ का इस्तेमाल करना होगा। आगे इसके बारे में कहा गया है कि ये शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है, क्योंकि इसके अंदर 5 रस हैं। दीपन, पाचन, अनुलोमन ये कर रहा है, ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा और जो बच्चा है वो बार बार बीमार नहीं पड़ेगा। आगे इसके बारे में है कि जो शारीरिक विकास है वो भी अच्छा होगा, यानी कि बच्चा जब दीपन, पाचन, अनुलोमन, समय से सोना, समय से खाना पीना, ये सब चीजें अच्छी है और इम्यूनिटी अच्छी है तो उसका शारीरिक बल, शारीरिक विकास अच्छा होगा और उसका शरीर भीम की तरह बनेगा। जिनको इस तरह से हरड़ का सेवन कराया जाता है वो समय पर और स्पष्ट रूप से बोलते हैं। आज के समय में समस्या क्या देखते हैं मैक्सिमम बच्चों में कि वो समय पर खुलकर नहीं बोल पाते, उनको हकलाना या तुतलाना, इस तरह की समस्याएं रहती है। अगर गर्मियों के महीने में अप्रैल से अक्टूबर तक लगातार माँ का दूध या गाय के दूध में हरड़ का सेवन कराया गया है तो बच्चों में ये समस्या भी नहीं आती। आगे इसके बारे में ऋषि वाग्भट जी कहते हैं कि ये कृमि को खत्म करने वाला है, यानी कि पेट में अगर बच्चों को कीड़े हो गए तो आज के समय में माँ बाप के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है कि इतने छोटे बच्चों को क्या दें। तो वो विभिन्न तरह की कीड़ों को खत्म करने वाली मेडिसिन देते हैं, तो उस मेडिसिन से बच्चों की जो जठराग्नि है वो प्रभावित होकर उनको रोग होते हैं। अगर आप बच्चों को नियमित रूप से गर्मियों के समय में हरड़ का सेवन कराओगे तो बच्चों के शरीर में कीड़े नहीं होंगे, उनके पेट में कीड़े नहीं होंगे और कीड़े हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। आगे इसके बारे में ऋषि वाग्भट जी बोलते हैं कि जो इस तरह के बच्चों को जो दांत निकलेंगे वो समय से निकलेंगे और जो दांत है वो सुंदर और अच्छे होंगे। आगे इसके बारे में बोला गया है कि इसके अंदर एक सर गुण है जो जिसके कारण बच्चे का जो पेट है वो समय से साफ होता है। आज के समय में माँ बाप के सामने छोटे बच्चों को लेकर ये समस्याएं हैं कि उनको कब्ज की समस्या नॉर्मली रहती है। फिर समस्या ये है
कि इतने छोटे बच्चों को मेडिसिन दें तो क्या दें। हरड़ के अंदर सर गुण है, यानी सरकाने वाला गुण है, निकालने वाला गुण है। अगर हम गर्मियों में नियमित रूप से हरड़ का सेवन कराएंगे तो बच्चों का पेट भी अच्छे से साफ होगा। हमने गुणों में क्या पढ़ा कि ये दीपन करने का काम भी करती है, अग्नि को अच्छा भी करती है, पाचन को अच्छा भी करती है, अनुलोमन को भी अच्छा करती है, और सर गुण है यानी सरकाने वाला गुण इसके अंदर है। तो ये दीपन को अच्छा करती है यानी भूख महसूस होती है, समय से बच्चा खाता है, पाचन को अच्छा करती है यानी खाया हुआ पचता है, अनुलोमन करती है, और सर गुण है तो ये समय से निकालती भी है। एक बच्चा जिसको समय से भूख लगे, समय से वो खाए, खाया हुआ पचे, और पचने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो समय से निकले, तो इस तरह के बच्चे की इम्यूनिटी है जो वो सबसे अच्छी होगी। अंत में ऋषि वाग्भट जी इसके बारे में ऐसा बोलते हैं कि वो बच्चे जो खाते ही जिनको लूज मोशन या मल त्याग के लिए जाना पड़ता है, या दिन में कई बार मल त्याग के लिए जाना पड़ता है, ऐसे बच्चों के लिए जो ये दूध में हरड़ घिसा कर दी जाएगी तो ये मल को बांधने का काम भी करेगी। जो हरड़ है इसकी जो प्रॉपर्टी बताई गई है, इसकी जो प्रकृति बताई गई है, ये इस तरह से बताई गई है कि ये हरड़ है जो वो रुक्ष है और ये गर्म है। तो इसके कारण बहुत से लोग हरड़ का प्रयोग करने से डरते हैं क्योंकि ये रुखी है। लेकिन हरड़ का अगर पाउडर इस्तेमाल किया जाएगा तो वो शरीर में ड्राइनेस बढ़ाने का काम करेगा, रूखापन बढ़ाने का काम करेगा। अगर आप हरड़ को माँ के दूध या गाय के दूध में घिसाकर बच्चों को देंगे तो मर्दन करने से एक तो उसका गुण बढ़ रहा है और उसके वो गुण है जो दूध में आ रहे हैं। तो यहाँ पे जब दूध के साथ उसको दिया जा रहा है तो उसमें जो ड्राइनेस है वो खत्म हो जाएगी, और रुक्ष गुण जरूर है उसके अंदर लेकिन इतनी ड्राइनेस भी नहीं है कि वो रूखापन बढ़ा देगी, क्योंकि इसके अंदर 5 रस है, मधुर है, अमल है। तो ये जो दोनों ही रस है ये चिकने हैं और भारी है। तो हरड़ के अंदर जो इसकी प्रॉपर्टी बताई गई है, रुक्ष गुण जरूर है क्योंकि इसमें कटु तिक्त कसाई 3 रस है जो रुक्षता को पैदा करती हैं, लेकिन 2 रस ऐसे भी हैं मधुर और अमल जो इसमें स्निग्धता दे रही है। तो हरड़ अगर इस पत्ती से हम बच्चों को देंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर उसी हरड़ का हम बच्चों को पाउडर देंगे तो वो उनके लिए खतरनाक रहेगा, उसका बच्चों को फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो पाउडर है उसमें ड्राइनेस है और पाउडर को बच्चा आसानी से ले भी नहीं पाएगा। हरड़ की जो प्रॉपर्टी है उसमें जैसे ये बताया गया है कि हरड़ है वो उष्ण है यानी कि गर्म है। अब हम जब हरड़ के रसों को देखते हैं तो इसमें मधुर रस है यानी कि वो शीतल है, इसके अंदर तिक्त रस है, कसाई रस है, ये दोनों भी शीतल है। तो 5 में से जो 3 रस है वो शीतल है। तो यहाँ पे अगर इस पद्धति से हम बच्चों को हरड़ देंगे तो उसका बच्चे को 100% लाभ मिलेगा, लेकिन पाउडर के रूप में अगर हम हरड़ देंगे तो वो बच्चे के लिए गुणकारी नहीं होगी। आशा है आप सभी को बच्चों के इम्यूनिटी बूस्टर, जिसको आयुर्वेद में माँ के समान बताया गया है, हरड़ के ऊपर ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।